हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा कि भाई डेरिवेटिव होता क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे डेरिवेटिव को सोल्व करने के। फिर सेकंड वीडियो में ये देखा कि सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या होता है। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। इसके साथ ही हमारे जो सारे बेसिक कांसेप्ट है वो कवर हो जाएंगे और अगली वीडियो में बात करेंगे अपने बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारे पास क्या है टॉपिक में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये होता क्या है, फिर हम इसके बाद कोई कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो देखो सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर कोई फंक्शन लेता हूं इस दुनिया का x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ये हमारे पास कोई भी फंक्शन होता था, हम इसका डेरिवेटिव करते थे। आप चाहे इसे y बोल लो, चाहे आप इसे ऐसे बोल लो कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव बच्चा बच्चा कर देगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारे फॉर्मूले में आप लोगों को सिखा ही चुका हूं पहले से ही। तो fx से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये लिखा जाएगा f डेरिवेटिव x। या तो आप ये लिखोगे या फिर इसे ये भी लिख सकते हो d fx अपॉन dx, आप ये भी लिख सकते हो। अब हम करेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का x की पावर n वाले फॉर्मूले से। क्योंकि मैंने देखा था कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करते हैं, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, है ना। सेम ऐसे यहाँ पे x क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई 3x स्क्वायर। अब ऐसे ही इसका जब करोगे तो -3 क्या है, कांस्टेंट है। और जब भी कांस्टेंट डेरिवेटिव करते वक्त या तो मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो तो वो u का u रखा जाता है। हम करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई यानी कि 2x। 5x का फिर से वही, 5 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो u का रहता है। हम सिर्फ करेंगे इस x का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ये मैंने फॉर्मूले पढ़ा था तो ये 1 हो गया। और 6 क्या है कांस्टेंट, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो को सब कर देंगे यहां तक तो। और हाँ, अगर आप ये तो मैंने बताया फंक्शन को डेरिवेटिव में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर आप y का डेरिवेटिव करते हो कैसे लिखते हो, y का डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं हम dy/dx। क्यों लिखते हैं dy/dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव भी होता तो 1 है लेकिन हमने y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमारे पास क्या आता है dy/dx। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर, सोल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये हो गया प्लस का 5 और ये खत्म। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, dy/dx की। तो आप लोगों ने जो यहाँ पे डेरिवेटिव किया है ना, इसको मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, जरूरी नहीं है कि हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही बार करें, हम 2 बार भी कर सकते हैं, हम 3 बार भी कर सकते हैं, हम 4 बार भी कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि जब हम एक सेम फंक्शन का डेरिवेटिव एक से ज्यादा बार करें, इसी को हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूंगा, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा f डेरिवेटिव का f डबल डेरिवेटिव x। dy/dx को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं d2y/dx2। कई बोलेंगे भैया यहाँ पे तो बीच में 2 यहाँ पे कौन है, भाई ये सही है, ऐसे लिखते हैं d2y/dx2। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई बोले कि फाइंड कर दो d2y/dx2, इसका मतलब y का डेरिवेटिव 2 बार करवाया गया है, वो भी x के रिस्पेक्ट में। और हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो फिर से देखो 3 क्या है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में है u का रहेगा। हम करेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव। वो कैसे होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। -6x का -6, 5 का 0। क्या आंसर आया, 6x माइनस का 6। ये हमारे पास आ चुका है अगेन डेरिवेटिव का आंसर, यानी कि d2y/dx2 का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सोल्व हो चुका है, आंसर भी आ चुका है। ये हमारे पास आंसर आया अगेन डेरिवेटिव का। अगर आपको ये बोलता है कि भाई आपको ये निकालना है d3y/dx3, इसका मतलब क्या है, आपको फिर 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ा सेम फंक्शन का। ये हुआ पहली बार, फिर आया दूसरी बार, अब इसका दोबारा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6x का 6 और इस 6 का 0। ये आया हमारे पास आंसर किसका, d3y/dx
क्यूब का। तो ये था हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप फिर आप ऐसे लिखोगे एफ ऐसे, या तो ऐसे लिखोगे डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, या फिर ऐसे लिखोगे ये चीज। एक तरीका और तो दिखाने का वो भी बता देता हूं। देखो ये जो था ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोल लेते हैं एक तरीके से, और इसको हम बोल सकते हैं y1। ठीक है, कहीं पर y1 लिखा है तो समझ जाओ आपको एक बार डेरिवेटिव करना है। इसको हम बोल सकते हैं ये तो y1 ही है, इसको हम बोल सकते हैं y2, इसका मतलब दोबारा डेरिवेटिव। इसको हम बोल सकते हैं y3। तो कहीं पे अगर ये लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझ जाना कि जितना नंबर है उतनी बार भी डेरिवेटिव किया गया है। तो ये चीज थी यहाँ पे। तो ये था हमारा सिंपल सा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कंसेप्ट। अब कुछ चीजें और समझा देता हूं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जरूरी सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव में ही हो, पार्शियल में भी हो सकता है। और यही नहीं कि हर बार हम सेम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, हो सकता है पहली बार x के रिस्पेक्ट में हुआ हो, अगली बार y के रिस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में होता क्या है, हम एक से फालतू बार डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन वो डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, बार बार आप दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाली वीडियोस में। पर ये हमारा था बेसिक सा कंसेप्ट किसका, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक से ज्यादा बार करवाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले आप यहां तक का उतार लो, फिर हम देखेंगे सारे क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 करवाऊंगा, जहां पे हम हर एक क्वेश्चन में आप जो है d2y by dx2 निकाल के देखेंगे। यानी कि हम सिर्फ करेंगे 2 बार डेरिवेटिव। ठीक है, इससे आपकी डेरिवेटिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब इसको जो उतारना पहले यहां तक का उतार लें, फिर हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और भाई ये क्वेश्चन समझ में सिर्फ उन बच्चों को आएंगे जिन्हें प्रीवियस क्लासेस देखी हुई हैं, जिनको फॉर्मूले याद है, रूल्स याद है। तो ध्यान से पहले वो वाली वीडियो जरूर कवर कर लेना, खासकर जिन्होंने डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव को फिर डिफरेंशिएशन को पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, जिन्होंने 11वीं 12वीं में पढ़ रखी है उनको तो काफी अच्छे तरीके से आती होगी, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने डेरिवेटिव के बिल्कुल एडवांस लेवल तक टच किया हुआ 12वीं क्लास के अंदर। और हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसको y बराबर मान लेता हूं मैं। तो y बराबर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है x क्यूब प्लस में 3x, सॉरी x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। हम कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो जब मैं करूंगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के क्या होगा, y का तो हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा, dy by dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब जब मैं करूंगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कैसे करूंगा, 2 उतर के नीचे आएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि कभी भी अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, काफी बार यूज हो चुका है। तो x का 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ऊपर 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आएगा। पावर में 1 लिखो चाहे मत लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता। 3x में क्या हो जाएगा, 3 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो डेरिवेटिव करते वक्त वेरिएबल के, तो वो यूं का यूं रहता है, हम सिर्फ करेंगे x का डेरिवेटिव। तो 3 यूं का यूं, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 कांस्टेंट है 0 हो गया। तो आंसर क्या आया, 2x प्लस 3। 1 मिनट वेट करना। चलो अब देखते हैं आगे। तो 2x होगा 3, यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। अब मैं यहाँ पे करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट। जब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, dy by dx क्या हो जाएगा, d2y by dx2। ठीक है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 और 3 का 0 कांस्टेंट है। तो 2x का 2 क्यों हो गया, क्योंकि 2 था कांस्टेंट, वो भी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या रहेगा, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया, तो 2 × 1 2 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखो एक बार। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x मल्टीप्लाई में log x, हमें करना है इसका डेरिवेटिव। इसको पहले मैं y मान लेता हूं। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन शुरू। तो पहले लिखोगे आप यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कि भाई डेरिवेटिव करने जा रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा हुआ यहाँ पे x और log x दो अलग फंक्शन है, वही मल्टीप्लाई में। और मैंने आपको समझाया था कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे डेरिवेटिव करते वक्त, हम उस केस में प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। जिनको याद नहीं है मैं प्रोडक्ट रूल भी याद दिलाता हूँ। प्रोडक्ट रूल ये बोलते हैं कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है और हमें करना है उसका डेरिवेटिव, तो कैसे होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। जब मैं यहां पे करूंगा तो x का डेरिवेटिव और log x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर आएगा log x का डेरिवेटिव और x मल्टीप्लाई में यूं का यूं।
अब x का डेरिवेटिव कौन क्या होता है, 1 होता है। बच्चे को बताया, फॉर्मूले में समझाया था, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो log x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस log x का 1 बाय x, और ये वाला x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, x से x खत्म, क्या आंसर आया, log x प्लस 1। अब मैं यहां पे कर दूंगा अगेन डिफरेंशिएट, और जब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएट तो ये देखो y का तो यहां पे क्या हो गया होगा dy बाय dx, अब क्या हो जाएगा d2y बाय dx2। हमें हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो log x से क्या हो जाएगा 1 बाय x, सबको पता है, फॉर्मूले में समझाया था कि log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, और वरना क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, तो बस क्या आंसर आ गया 1 बाय x, सवाल खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन करवा दिया मैंने, चलो ठीक है थर्ड क्वेश्चन करवा दिया x log x। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल है, x की पावर 20। अब आपको करना है, ये तो यही हो जाएगा, यही कर लेते हैं, क्यों उतनी जगह भी बात करनी। तो हमारे पास y बराबर है फंक्शन x की पावर 20, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x की पावर 20 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और x की पावर n का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो कैसे होता है, n उतर के नीचे आता है, ऊपर पावर कम हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx, x की पावर 20 का 20 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 20 x की 19। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डेरिवेटिव, जब करूंगा दोबारा डेरिवेटिव तो y इसका क्या हो जाएगा dy बाई dx का d2y बाई dx2, और इसका आंसर क्या आएगा 20x की 19 का 19 उतर के नीचे आ गया, तो 20 इंटू 19 x की पावर 18 बच जाएगा फिर सिर्फ ये, ठीक है। तो पहले जब इसका हुआ तो 20 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, फिर जब मैं ऐसा करूंगा 20 क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो यूं रहेगा, हम करेंगे सिर्फ x की पावर 19 का, और इसे कैसे करेंगे 19 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। अब 19 इंटू 20 कितना हो गया, 19 दूनी 38, 380, x की पावर 18, ये हमारे पास क्या बच गया, हमारा आंसर अगेन डिफरेंशिएशन का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, log x। अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम मान लेते हैं पहले तो y बराबर log x। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव, तो y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई x, ये हो गया हमारा log x का डेरिवेटिव। अब मैं कर दूंगा इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन, और दोनों के फॉर्मूले हैं, मैंने आप लोगों को y का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 बाई x। जब मैं करूंगा यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई x का क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई x के, ये भी फॉर्मूला होता है कि 1 बाई x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 बाई x के। अब कई जने बोलेंगे भैया क्या हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो चीज डिवाइड में है, तो भाई कर सकते हो, आपका आंसर फिर भी यही आएगा माइनस का 1 बाई x के। चाहे तो करके देख लेना, करके दिखाऊं क्या, चलो प्रूफ भी कर लेते हैं। सपोज करो फंक्शन 1 बाई x है, अगर मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन पता होना चाहिए कि अगर दो चीज डिवाइड में हो और मैं डेरिवेटिव करना है तो फॉर्मूला ये होता है, नीचे वाले का तो आंख मीच का स्क्वायर, ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यू का यू, बीच में माइनस, फिर सेकंड का डेरिवेटिव और पहले वाला यू का यू, ये होता है फॉर्मूला। जब मैं करूंगा यहाँ पे 1 बाय x का डेरिवेटिव, तो x का तो क्या नीचे का हो जाएगा स्क्वायर, तो x का हो गया स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं ना, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का डेरिवेटिव, दूसरे वाला x यू का यू, बीच में माइनस, फिर x का डेरिवेटिव और 1 यू का यू। अब देखो ध्यान से 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसका तो हो गया हमारा 0, और 0 इंटू x क्या हो जाएगा पूरा 0, माइनस में x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो 0 माइनस 1 नीचे क्या है x स्क्वायर। अब 0 में से 1 घट रहा है तो क्या बचेगा माइनस का 1, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। लो हो गया प्रूफ, दोनों से करवा दिया, क्वेश्चन प्रूफ से भी करवा दिया, फॉर्मूला बता ही रखा है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो बस 4 तक तो हमारे क्वेश्चन ढेर हो गए हैं, अब आगे के ढेर करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक का जिसको जो उतार सकता है बता रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर करते हैं इस प्लॉट को खाली, फिर करेंगे हम बाकी के सवाल। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब हमारे पास फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में log x, हमें करना है इसका डेरिवेटिव। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव यानी कि अब हमें करना है इसका अगेन यानी कि फर्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमें करना है इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव। मुझे निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में d2y by dx2। तो भाई सिंपल है, फंक्शन हमारे पास क्या है y बराबर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में log x। अब यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में है और सब जानते हैं कि दो चीज मल्टीप्लाई में है तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई पहले वाले का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और दूसरे वाला log x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच प्लस, फिर हम करेंगे log x का डेरिवेटिव और जो हमारे पास एक्स क्यूब है वो आएगा मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, log x मल्टीप्लाई में रहेगा यूं का यूं,
बीच में प्लस, फिर मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा log x का 1 बाय एक्स और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब मुझे क्या देखा भाई, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है। अब x की पावर 1 से 1 कट गया, x की पावर 2 बच गया। या फिर इसी को मैं भी कह सकता हूं कि भाई देखो, अगर a की पावर m हो और अपॉन में a की पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो और दूसरी डिवाइड में हो, तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। तो यहाँ पावर 3 थी, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गया, पावर क्या बच गई 2 बच गई, x की पावर 2 बच गई है। अब हमारे पास क्या बच गया आंसर 3x स्क्वायर log x प्लस में x का स्क्वायर। अब मैं कर लेता हूं यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट। जब मैं करूंगा यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहां पे फिर से क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पे दो चीज मल्टीप्लाई में है। हाँ, यहां पे हम सिंपल डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, यहां लगाता हूं प्रोडक्ट रूल। तो देखो 3 क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव और log x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, यानी कि जब भी प्रोडक्ट रूल होता है तो कैसे करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर बीच में क्या आएगा प्लस, फिर हम करेंगे दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव और 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में यूं का यूं। और जब हम करेंगे इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 2x आ गया। अब यहां सोल्व करना शुरू करते हैं। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या आएगा 6x log x रहेगा मल्टीप्लाई में यूं का यूं। इस log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x और ये वाला 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में यूं का यूं। फिर से वही बात, बेस सेम है, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, x की पावर सिर्फ 1 बचेगा और 2x रहेगा हमारा यूं का यूं। अब सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, ये हो गया 6x log x, यहां बचा है हमारे पास 3x, देखो 3 into x 3x और प्लस में 2x, तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3 चॉकलेट जमा 2 चॉकलेट 5 चॉकलेट, तो बस 5x आ गया। ये हमारे पास आया है अगेन डिफरेंशिएशन का आंसर, यानी कि किसका आंसर आया है d2y by dx2, 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारा आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा e की x इंटू में log x। फिर से यहाँ पे क्या है, दूसरी मल्टीप्लाई में है, और जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से क्या यूज होगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि बिना उसके हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है भाई, पहले वाले का डेरिवेटिव e की x का डेरिवेटिव, दूसरे वाला log x यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर हम करेंगे log x का डेरिवेटिव और ये वाला e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x, log x रहेगा मल्टीप्लाई में यूं का यूं, log x से क्या हो जाएगा 1 बाय x और ये वाला e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। तो ये हमारे पास आया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। और हम क्या कर लेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। जब मैं करूंगा अगेन डेरिवेटिव, तो एक काम कर लो यहाँ पे क्या कि e की x कॉमन ले लो। जब मैं e की x कॉमन ले लूं तो देखो e की x यहाँ भी है, e की x यहाँ भी है, बात पे कॉमन लेने का फायदा क्या है बताऊंगा, उस पहले कॉमन लो। तो जब e की x कॉमन लूंगा तो ये बनेगा हमारा, यहाँ बचेगा सिर्फ log x, यहाँ बचेगा 1 बाय x, ये आएगा हमारे पास। अब इस बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं e की x कॉमन नहीं लेता तो यहाँ भी दो चीज मल्टीप्लाई में थी, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगता और यहाँ भी दूसरी मल्टीप्लाई में थी, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगता। लेकिन जैसे मैंने एक x कॉमन लिया, अभी क्या बन गई सिर्फ एक ये पूरी चीज और एक ये चीज, तो बस इन दोनों में क्या आएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब क्वेश्चन में मैंने सिर्फ चाहा हुआ कि एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगे, 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना ना पड़े, तो ये फायदा हो गया। अब यहाँ से कर लो इसका अगेन डिफरेंशिएशन। जब मैं करूंगा यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट, तो फिर देखो हमें करेंगे e की x का डेरिवेटिव, तो e की x का e की x हो जाएगा और ये वाला पूरा यूं का यूं, यानी कि log x प्लस में 1 बाय x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो इसका करूंगा तो log x से क्या होगा 1 बाय x और 1 बाय x का माइनस का 1 बाय x स्क्वायर, ये आएगा भाई। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है और 1 बाय x का माइनस का 1 बाय x स्क्वायर, अभी भी समझाया था क्वेश्चन में, यूनिट फॉर्मूला में लिखवा रखे दोनों का डेरिवेटिव, और ये वाला e की x आएगा मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब मन करे तो फिर से e की x कॉमन ले लेना। जब e की x कॉमन लोगे फिर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा log x प्लस 1 बाय x, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय x माइनस में 1 बाय x स्क्वायर। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि दिख रहा है कि भाई इसके बेस सेम है, x और x सेम है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा यूं का यूं ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 बाय x प्लस 1 बाय x क्या हो जाएगा 2 बाय x, तो ऐड कर लेना, आप लोगों का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। तो ये फायदा हुआ यहाँ पे हमारा कॉमन ले लेगा कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल एक ही बार लगाया, वरना हमें यहाँ पे यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा लेकिन सोल्व होने के बाद। तो ये हो गए 6 तक के सवाल। अब कुछ क्वेश्चन बाकी है वो कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ तक का उतार लो, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर करते हैं बाकी के बचे हुए सवाल। चलो फिर अब देखते हैं बाकी के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन बोल रहा है log x में, यानी कि log के अंदर फंक्शन में क्या है, log x ही है, हमें करना है इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा, log x। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो पहले तो एक बार करो इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dx। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा, x, तो क्या होगा log x का 1 बाय x, x की जगह log x। भाई यहाँ पे चेन रूल लगेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैंने अपने मन में से x मान लिया, तो क्या हो गया log x का 1 बाय x, x की जगह भाई है जिसे x मान रखा है यानी कि log x। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा log x का 1 बाय x, तो क्या आंसर आएगा 1 अपॉन में x log x। पर यह आंसर किसका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। मैं करूंगा इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसका, अगेन डिफरेंशिएट। जब मैं करूंगा इसका दोबारा से डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू लगा लो, तो क्वेश्चन ट्रू लगेगा तो नीचे पड़ेगा आंसर करके स्क्वायर, क्योंकि जब भी दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं हम क्वेश्चन टूल यूज करते हैं, वो अलग बात है, मैं चाहूं तो इसे चेन रूल से भी कर सकता हूं, लेकिन ठीक है मैं क्वेश्चन टूल यूज करके दिखाता हूं। तो नीचे बढ़ेगा तो आंख बंद करके स्क्वायर, तो x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आएगा पहले वाले का डेरिवेटिव, यानी कि 1 का डेरिवेटिव x log x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल आता है। फिर हम करेंगे इसका डेरिवेटिव x log x का डेरिवेटिव और 1 मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब 1 का डेरिवेटिव 0, 0 गुना में कुछ भी हो सब कुछ 0 हो गया, इस तरफ पड़ा तो माइनस, यहां लगा लो ब्रैकेट। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे दो चीज क्या है, मल्टीप्लाई में है और हमें करना है उसका डेरिवेटिव, और जब तक दो चीज मल्टीप्लाई में होती है हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव करने के लिए। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x का डेरिवेटिव 1 log x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस log x का 1 बाय x, x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, और नीचे क्या है, नीचे है x log x का होल स्क्वायर। अब इस x से x कट गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस में log x प्लस 1, और नीचे क्या है x log x का होल स्क्वायर। सवाल खत्म, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो बकवास सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा तुमसे। यहाँ पे चेन रूल लगाए ना, पहले तो पॉइंट रूल लगा दोनों में, पर इसके डेरिवेटिव में क्या लगाओगे, चेन रूल, मतलब इसे x मान लोगे रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। फिर इसे x मानना था रूट e की x, और फिर ये मल्टीप्लाई में यूं का यूं, तो पॉइंट रूल से हो जाएगा, पॉइंट रूल चेन रूल की हेल्प से। मैं ये दो क्वेश्चन लेता हूं जो आसान से, नंबर 9th और 10th। अब 9th क्वेश्चन देखो और देखते नहीं हो तो लास्ट में वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा। 9th क्वेश्चन में क्या है, x की पावर 4 3x क्यूब माइनस में 15 x की पावर 2 माइनस 16x प्लस में 8। पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरा मार्क का यूज कर लेता हूं। तो x की 4 क्या हो जाएगा, 4 तरह के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई 4x क्यूब, यहाँ पे प्लस में 3 मल्टीप्लाई में रहेगा यूं का यूं, क्योंकि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है यूं का यूं रहेगा। x क्यूब क्या हो जाएगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर। फिर ऐसे ही 15 क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है यूं का यूं रहेगा, x स्क्वायर से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 16x का माइनस 16। जब मैं करूंगा इसका आंसर तो 4x क्यूब 3 3 9 9x स्क्वायर 15 to 30 30x और माइनस 16। अब कर लो इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये आपका आंसर आया है, इसको मैं y मानता हूं, तो ये आपका आ गया dy by dx। अब करो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो 4 है यहाँ पे, और अब मैं करूंगा x क्यूब का डेरिवेटिव, तो ऐसा करूंगा तो x क्यूब से 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, ठीक है। 9 यू का यूं कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में यूं का रहेगा, x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 2x, और 30x का कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 30 क्या है कांस्टेंट, और जब भी डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो यूं ही रहता है। हम सिर्फ करेंगे x का डेरिवेटिव जो कितना हो जाएगा 1, और 16 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा इसका। तो ये आंसर कितना आ गया, 4 3 12 x का स्क्वायर 9 2 18 18x और माइनस का 30। तो ये आपका आया फाइनली अगेन डिफरेंशिएशन का आंसर। अब हमारे पास मात्र 2 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। यहां तक उतार लो, ये 2 क्वेश्चन घर से कर लेना, ठीक है, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। होमवर्क में तुम्हारे एक तो क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं तो नहीं आई थी टुच्चा सवाल कहा गया वो मनुष्य 10th क्वेश्चन ये तो ये कर लेना, ठीक है। वो बस ऐसे मैंने बचकानी सी पावर रख ली है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए। भाई क्वेश्चन तो काफी आसान है, और एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये चेन रूल और पॉइंट रूल की हेल्प से हो जाएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का।
अब इसको जो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।